हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो अभी आपने देखा कल इतना ज़्यादा वायरल हो रही थी एक क्लिप जो कि सचिन ने अपनी लाइव में एक नेहा कुमारी नाम से जो व्यूअर्स जो भी हो तो सभी लोगों से बोल रहे थे कि ये जगत दीदी हैं इनकी लाइव में, और हूबहू आपको बता दें कि वो जो आवाज़ बिल्कुल टू आवाज़ सिर्फ नेहा तिवारी की ही लग रही थी। तो एक्शन चैनल्स वालों ने ये वीडियो बना दी कि हाँ, नेहा तिवारी और सचिन के बीच में बात होती है। वेल गाइस, उसके बाद जैसे ही वो जो लाइव वायरल होती है उसके बाद सचिन फिर से लाइव आते हैं कल और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ। अगर मेरा फ़ोन खुला है, अगर हमें बात करनी होती तो मैं करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई और है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी है हमें बताए और मुझे आकर बताए कि आखिरकार वो इंसान कौन है जो बिल्कुल नेहा की आवाज़ लग रही थी। तो आप भी जाकर देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट क्लिप डाली है, तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये आवाज़ क्या आपको नेहा तिवारी की लग रही है या फिर किसी और की। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाइव में ऐसा क्या हुआ जहाँ पर जो सबसे पहले हम इस लाइव को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेल गाइस, अभी ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस लाइव को देखते हैं कि हमारे ग्रुप ने वाईटी को शर्मसार किया है और उसके लिए मैं सारी ऑडियंस से सबसे पहले माफी मांगता हूँ। मैंने ये बोला जी और जी, मैं आपको भी आपके पता लिए नहीं है, बोल रही। तो फिर आप उसके लिए गुंजन जी ने बोला ना। और गुंजन जी, आपको मैंने जो पैनल चालू किया उस पैनल पे कहा मैंने किसी की बात करी? आप बताइए, जी जी, करी मैंने किसी की बात गुंजन जी? चैनल जो आजकल चाटुकारी कितना करते हैं ना, मुझे आप कहाँ कहाँ दिखे ना, मेरे को बहुत हर्ट फील हो। मैं प्रीति को पूछो। गुंजन जी, मैं कौन से चैनल पे नहीं दिखा वो बताइए। बात वो नहीं है जेठू भाई, पता है लाइव चल रही थी बिंदास ब्लॉग की, वो जनता को इस तरीके से बोल रही थी। मैं फर्स्ट टाइम आज रो रही हूँ, पता है मेरे को दिल से, मेरे को अच्छा बिंदास नहीं लग ब्लॉग पे रहा है। मैंने बिंदास ब्लॉग पे कुछ बोला ही नहीं। बिंदास ब्लॉग, गुंजन जी आप रोइए मत, देखिए ऐसे तो मुझे भी दुख होता है कि मेरी बहन मेरी वजह से रोए। ऐसे मुझे भी तकलीफ होती है। आप कहोगे मैं वाईटी छोड़ दूंगा, बात ये नहीं है। मैंने आज भी अगर कहीं कुछ कहा है तो सिर्फ इसलिए कहा है कि अति कुछ लोग अति कर रहे हैं। और इसमें ये चैनल तो मेरे घर के हैं, मैं इन चैनल के बारे में क्या बोलूंगा? आप बताओ, कैसे बोलूंगा? बताओ, इन लोगों के बारे में कैसे बोलूंगा? आप मुझे बता दो कोई। सुमन जी और वो डबल टू बहन है, आज तक इंटरनेट। आप क्यों भीख मांगने जाते हो? आप क्यों बोल रहे हो कि भाई आप सुलह कर लो? मत करिए, पूरा मैंने हर्ट फील किसे होता कहा सुलह कर लो? मैंने किसी से नहीं कहा सुलह कर लो। या तो आप कमेंट्स को अच्छे से पढ़िए। मैंने सिंगल डे किसी से नहीं कहा सुलह कर लो। है। बहुत मैं से लोगों किसकी ने मुझे मैसेज भी किया था कि गुज्जा मैंने कहा अगर आपके पास प्रूफ है किसी के पास, आप लोगों को नहीं, वो जो वहां बोल रहे थे, तो मेरे को तो मैं रखूंगा। पता है, मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी जेठू भाई, बस मैं दिल से इतना बोलूंगी कि आप किसी के ऐसे पैनल पे प्लीज बच जाइएगा। मैं हक से बोल रही हूँ आज, आप प्लीज। जहाँ मुझे पे कोई बताइए किस पैनल चाटुकारी पे नहीं जाना? आप मुझे बताइए किस पैनल पे नहीं जाना है? उस पैनल पे जिंदगी में नहीं। कौन मैसेज करता है? मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँ, खाली इतना कर दीजिएगा प्लीज, आप बच जाइए। आप तो यार, आप तो ओपन में मेरी खींच रहे हो। पहले मुझे एक बताओ, आपने मुझे कभी बताया कि भैया इस पैनल पे मत जाना? कभी कहा आपने? मैंने डायरेक्टली बोला था। आपने जब बोला ना कि आज से कुछ नहीं होगा, पता है कईयों ने मेरे को मैसेज किया कि गुंजन जी आपने आप तो हमारी सपोर्ट करते हो, ये बात वो हुई वहाँ थी पे। कि अपन नेहा का पक्ष नहीं लेंगे, तो मैंने कहीं नहीं लिया। अब लोग तो आज बोल रहे हैं। जेठू अर्पिता भैया, जी, मैं भी आपकी दीदी की एक सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी कुछ हाँ, बोलना चाहूंगी एक प्लीज। एक मिनट प्रीति जी रुकिए। अर्पिता दी, जो सामान हेलो लगा अर्पिता हाँ बहन। हाँ, बोलिए बोलिए भैया। आज हम आज हाँ भी हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कम्युनिटी जेठू भैया ने लिख के दिया। आपको लगता है जेठू भैया कम्युनिटी लिख के देंगे? और जेठू भैया की हिंदी इतनी खराब है? भैया जेठू भैया अपने की हिंदी इतनी अपने खराब नहीं है। आप लोगों को मैंने बहन बोला है ना? तो ये फर्क जिंदगी में मेरे मन में आ ही नहीं सकता, मरते मरते भी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है जेठू जेठू भैया, ऑडियंस को ये बुरा लगा है ना कि जेठू भैया जो है इतना क्यों फेवर ले रहे हैं। अगर जेठू भैया के साथ में इतना सब कुछ हुआ था, हम लोग जेठू भैया से बोल रहे हैं कि जेठू भैया बीच में मत पड़िए। ऑडियंस को जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं, सारी चीजें जो है उल्टा सीधा इधर उधर बोल रहे हैं, ऑडियंस को जो है बार बार चीजें जो है वो गलत बताई फेवर अर्पिता जा जी, रही मैंने किसी का फेवर लिया ही नहीं। मैंने खुद ने ऑडियंस का है। फेवर लिया है। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि गुंजन दी की किस पैनल से दुश्मनी है। आप बताओ, या तो मुझे खुल के बता दे कि भैया इस पैनल पे मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी भैया देखिए, किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे को हर एक उस बंदे से एलर्जी है जो जनता को टारगेट कर रहा है। पता है बिंदास बहन लोग का भाई मेरी ब्लड। बहन अर्पिता दी आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी दीजिए या व्हाट्सएप दीजिए, कुछ भी दीजिए। मैं आपको सामने से जो मेरे आज के कमेंट है ना, वो सारे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बताना मैंने ऑडियंस के खिलाफ कहाँ बोला, आप खुद देख लेना। कौन सी पोस्ट? बीपीएससी। देखो भाई, कुछ भी हो, बस मैं आपसे नहीं बस नहीं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हूँ। मैं मेरे को खुद खराब लग रहा है, मेरे को ये खराब नहीं लग रहा है कि ये सब हो रहा है। मुझे ये खराब लगता है कोई आके मेरे को ऐसे बोलता है कि तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो। मेरे को कितना मैसेज आता है, मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए मैं ही बहुत हूँ बोलने के लिए। मुझे वो चीज खराब लगती है।
मैं कितना पागलों की जैसे सपोर्ट करती हूँ ना, मैं आज तक नहीं रोई हूँ वाईटी पे। कल पता है अर्पिता जी की लाइव में आके एक बंदी मेरे को बोल रही थी, अर्पिता जी को भड़का रही थी, मेरे को तब भी बुरा नहीं लगा। मैंने फिर भी बोला कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं फिर भी पैनल पे जाऊंगी, क्योंकि लोगों की नजरों में मैं आ चुकी हूँ। मैं अपनी बातें रखने आती हूँ, मैं किसी को भड़काने नहीं आती हूँ। हम जनता के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर जनता को से इन्फ्लुएंस होना है तो ठीक है, अगर जनता को गंदगी से इन्फ्लुएंस होना है तो वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें ना जनता के लिए रखना है। मेरे को आज मतलब जितना मैंने सुना, जितना मेरे पास मैसेज आया ना, मुझे तब जाके इतना हर्ट फील हुआ। मेरे जितने कमेंट किए बहन, हर टाइम में कमेंट पड़े रहते हैं, आप पढ़ सकते हो कहीं भी। मैं पढ़ती हूँ भाई, मैं पता अभी सुबह तक भी मुझे कोई मैसेज कर रहा था ना, मैं फिर भी नहीं कर रही थी। आप प्रीति को पूछो, मैं उससे बात करती हूँ, उसको पूछो। मेरे को वो तक एक बार बोलती थी, गुंजन तुम कभी मतलब ऐसे लोगों को सपोर्ट किसी को भी मत करो, बेकार में तुमको हर्ट फील होगा। लेकिन मेरे को बार बार इंस्टा पे इतने मैसेज आए, इतना कुछ हुआ ना, मतलब मेरे को खराब ये लगा कि मैं जिसको बड़ा भाई मान रही हूँ उसको क्यों लोग गलत बोल रहे हैं। मैं आपको जेठू भाई एक चीज बताती हूँ, जहाँ पैनल पे आपको जब मीशो के लिए भी बोला जा रहा था ना, मैं वहाँ जनता के सपोर्ट के लिए जाती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा सरिता दी का लाइव आया है ना, उनका होर्डिंग लग रहा है, मैं वो पैनल छोड़ के, पता है मैं सरिता दी के लाइव में आई थी, मैं वहां तो मैं किसी भी पैनल में एक वर्ड भी अगर आपके लिए बोली मैं उस चैनल को देखने क्यों गया था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अर्पिता बैठ गए थे। बता रही हूँ कि मेरे लिए ना आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो, जहां मैं पब्लिक के लिए डिबेट करने जा रही हूँ, मैं बोलने जा रही हूँ, मैं उस चीज को छोड़ के सिर्फ सरिता दी के लिए आई थी। मैं ये चीज यही बोलना चाहती हूँ, आप जो भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप खाली इतना माइंडसेट कर लीजिए, जिसका जो है उसको करने दीजिए, जो गलती किया उसको सजा मिलने दीजिए। मैं जनता के साथ हूँ बस, उसके अलावा ऐसे पैनल में मत जाइए जहां पे मेरे को नहीं पूरी जनता को दुख होता है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे को बस इतना रोना आया कि मेरे को आए थे मैसेज कुछ, तो इसीलिए मेरे को रोना आया था। बस आप वहां मत जाइए तो जहाँ पे गुंजन जी, कोई भी मैसेज तो कोई भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के डाल सकता है ना। लाइव तो ओपन ही रहती है 24 घंटे, आप उसमें जाके पढ़िए, फिर बताइए कि जेठू भाई आपकी ये गलती है, मैं तुरंत कान पकड़ के माफी मांगूंगा। और किसी चैनल पे मांगू या नहीं मांगू, अर्पिता जी के चैनल पे तो माफी मांगूंगा ही, क्योंकि ये वो बहन है या ये हमें ऐसी बहन है उस टाइम की, जिन्होंने सबसे खराब समय में जेठू भैया का सरिता का साथ दिया था। मैं वही बोल रही हूँ जेठू भाई, मैं आज ही बोलती हूँ, मैं मजबूरी में पता मैंने आज वीडियो बनाया, मैं नहीं बनाती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जनता ही सबसे पहले होनी चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि जब कुछ होता है तो जनता को ही टारगेट किया जाता है। अभी भी पता है क्या हो रहा है, हमें लैपटॉप में सच्चाई मिल गई, हमें ये मिल गया, डायरेक्ट डाला जा रहा है, जनता कमेंट कर रही है, जनता वीडियो बना रही है, तो उनको बोला जा रहा है तुम क्यों बना रहे हो, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। जनता बोल रही है तो फिर जनता को टारगेट कर रहे हो, मतलब इस तरीके से कर दिया कि बहुत जनता के सामने सच्चाई आने से जनता का न्याय होगा, जनता के साथ न्याय होगा, या जनता को अंधेरे में रखने से जनता के साथ न्याय होगा। आप बताइए, मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। भैया जनता के साथ तब न्याय होगा जब ऐसे गंदे लोगों की वीडियोस देखना, हम नहीं बोल सकते बंद हो, उनका इतना हो कि उनको इतना लगे कि हमने जो गलती की है उसकी हमको ये सजा मिल रही है, हमें व्यूज नहीं आ रहे। देखिएगा मैं सब चेक करके आई, उनके व्यूज जब जब कम होते हैं ना, तब तब आके विस्फोट जैसे कम्युनिटी पोस्ट ऐसे डालते हैं ना। लाइव देखी होगी या आप नहीं देखी तो मैं चलिए मैं वापस देख के उसको रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, आप लोग मुझे बताइए क्या है। मैं बोल रही हूँ कम्युनिटी और सब चीज में दूसरे की बोल रही हूँ, तो फिर क्या होता है ना, जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आप बाई चांस वहां पे गए, सपोर्ट करके आप बात ही नहीं समझ रहे, उनको सपोर्ट कर ही नहीं सकते जीते जी कभी। वो हम वही तो बोले ना, लेकिन क्या होता है ना, अगर गलती से आप उस पैनल में जाओगे ना, तो जनता का क्या होगा, वो ये नहीं देखेगी आप क्या कर रहे हो। नाम तो बताओ किस पैनल में। आप रोनी के पैनल पे गए थे, किसी रोनी के पैनल पे थे। हाँ, रोनी के पैनल पे मैंने कमेंट किया था, सही है। हाँ, तो उसी का, और एक दो बिंदास वाली पे आप सिर्फ कमेंट कर रहे थे, बिंदास वाली जनता के खिलाफ बोल रही थी। रोनी के भी देखो, मैंने भी रोनी के भी कमेंट ही किया है, और उसमें दिन प्रियंका जी के, वो बिंदास वाली प्रियंका जी का बोल रहे हो, तो प्रियंका जी ने तो वो रखा ही मेरे लिए था। प्रियंका जी ने, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखती हूँ, जिस टाइप की वो बंदी है, मैं उसके पैनल पे एक बार गई थी, लेकिन वो बंदी सिर्फ व्यूज की भूखी है बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। मैं उसके मुंह पे बोल रही हूँ, उसको जो करना करे, क्योंकि मैं जाके देख चुकी हूँ, वो अर्पिता जी को इतना गंदा बोली थी। एक दिन तक तो वो जगत दीदी के खिलाफ थी, फिर एकदम से उसके साइड। अर्पिता जी को गंदा कब बोला, मुझे बताओ आप। पैनल पे बोला है उसने, प्रीति जी से पूछिए। फिर मैं जब पैनल पे बोलने लगी तो उल्टा सीधा बोलने लगी। अर्पिता बहन के लिए गलत बोला, वो डेट दे दो खाली मेरे को। प्रीति हाँ जी, वो बता, अर्पिता जी के लिए उसने बोला था कितने दिन वो पहले की जेठू भाई जब आप नहीं थे ना, तब की बात मैं बता रही हूँ। वो इतना गंदा बोल रही थी कि इनको तमीज नहीं है बोलने की, और ये गुंजन आई है, इसको तमीज नहीं है। इनके पैनल वालों को किसी की लैंग्वेज देखो, कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, इतना अंग्रेजी में झाड़ रही थी। और जेठू भाई आपसे जरूर हम बोल के जाएंगे, भले ही आप हमसे बात करो या ना करो, लेकिन हम आपके सब्सक्राइबर है तो हम आपको ये बोल के जाएंगे, जब आपने हम लोग को प्रॉमिस किया था वंदना जी के पैनल पे कि हम इस बात को, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद भी जो प्लेटफॉर्म खुलकर जो उनका मैडम का साथ दे रहा है, गलत का साथ दे रहा है,
आप क्यों जा रहे हैं? आपको सब इतना अच्छा सम्मान दे रहे हैं, तो आपने जब वादा भी किया, कमेटी भी लगाई, आपने कहा कि हम ये जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं करेंगे, तब भी उसके बाद भी आपने वीडियो डाली, उसके बाद आप दूसरे उन लोगों के पैनल पे जा रहे हो जो गलत लोग हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि भैया आपको नहीं पता, जब पहले दिन रोनी ने वो बनाई थी वीडियो तो 125 सब्सक्राइबर थे, आज उसके सब्सक्राइबर भी हैं, उसे लोग जानते हैं गलत साथ देने के बाद भी। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हुई कि बताओ, जेठू भैया ने बोला कि जनता हमारे फेवर में है, अगर हम जनता के हिसाब से चलेंगे, अब हम नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों वहां जा रहे हैं? क्यों किसी भी नहीं पैनल मैंने पे? हम तो लेकिन किसी वीडियो पैनल बनाई पे या क्या, इस किसी के वीडियो भी में, चैनल। उस वीडियो में कहा था नेहा का साथ, मुझे बताओ तो सही आप क्या चाहते हो कि मैं इस मैटर में वीडियो नहीं बनाऊं? बिल्कुल ही नहीं, हाँ, हम आपने ये वादा किया था ना हम लोगों से कि हम अब इसके, अब जनता जो है हमने ये वो वादा विरोध किया कर था रही कि है। हम नेहा नहीं, का आप साथ नहीं भैया देंगे। 1 मिनट, आपके ही शब्द थे कि हम इस मैटर की अब विरोध, मतलब नहीं, सामने कोई भी बात हम इस मैटर को लेकर नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? प्रीति दी, वो बात है हमारा जो दूसरा पैनल हम चालू करने वाले हैं उसकी, जिस पैनल पे हम नए नए क्रिएटर्स को लाएंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स को लाएंगे उसकी, और उस पे 2 दिन हमने लाइव करी है। एक दिन तो गुंजन जी खुद आए थे, गुंजन जी से पूछो कि हमने बात करी उस पे किसी की? नहीं, प्रॉब्लम इज वो दैट, प्रॉब्लम पता है भैया, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पहले से, हम लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम तब होती है, दिक्कत हम लोगों को तब होती है कि जब आप सब कुछ जानते हो वो गलत कर रही है, तो आप क्यों उस मैटर में पड़ रहे हो? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हो, तो आपको उस मैटर में आपने कहा नहीं करेंगे, तब भी आप उन लोगों के पास जा रहे हैं। अब वो लोग उस चीज का फायदा, पता है, आप उनके पैनल पे जाके, पता है कितने सब्सक्राइबर की नजर में आ गए, कितने सब्सक्राइबर उसके बढ़ गए होंगे? क्यों? उससे क्या है, उससे तो व्यूज चाहिए, वो अपना नाम करना चाहता है और कुछ नहीं है। 125 सब्सक्राइबर थे जिस दिन हमने पहले दिन देखा था, ये साथ दे रहा था। जब आप उसके पैनल पे गए तो आज उसको सब जानने लगे। अर्पिता दी, अर्पिता दी, बोलिए बोलिए। क्या रोनी आपके विरोध में है? आई डोंट नो, मैं तो उनको जानती भी नहीं भैया। ये देखो, अब आप एक बात मैं बताओ उन, अर्पिता दी, मैं उनको जानती नहीं। अर्पिता दी आप ईमानदारी से बताओ, क्या मैं सब पैनल पे नहीं जाता? नहीं नहीं, मैंने तो भैया आपको अभी तक तो, हाँ बोलिए बोलिए, आप अपनी बातें कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं रखती हूँ। बोलिए भैया। मैं तो आपकी नजर में सब पैनल पे जाता हूँ ना, और मैं कमेंट ही करता हूँ, और मैंने कभी किसी मतलब ऑडियंस के विरोध में बात नहीं रखी, या आप लोगों के विरोध में बात में रखना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप एक बात ईमानदारी से बताइए, अगर मुझसे कोई सवाल करती है ऑडियंस, तो मैं इसका जवाबदेही नहीं हूँ। क्या आप कह दो कि भैया आप जवाबदेही नहीं हो? मैं जीवन भर जवाब नहीं दूंगा। बस नहीं नहीं, ऑडियंस इसलिए खफा है ना भैया कि ऑडियंस ने ये बोला कि आपके साथ में तो ये सारे लोग ग्रुपिंग करके आपको जो उस समय इकलौता छोड़ दिए थे, इन लोगों का तो यही प्लानिंग था कि भैया हम लोगों को जो है राजस्थानी भौजी का पूरा करियर ही डुबा देना। इसी चीज पे तो ये सब पूरा एकजुट हुए थे और आप लोगों के खिलाफ पूरा षड्यंत्र करके आप लोगों की इज्जत का ये लोग मटिया पलित कर दिए थे। एक एक चीज जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सारे लोग गवाह हैं। लेकिन आप लोग सारी चीजें उस समय बोल रहे थे तो ऑडियंस को ये सब इस तरीके से भरमा दिए थे कि ऑडियंस जो है वो आप लोगों को ही गलत बोल रही थी, और ऑडियंस पूरी तरीके से फुटबॉल बनी हुई थी जो ये लोग कहते थे, क्योंकि ये सारे उस समय मिल करके एक ही चीज बोलते थे ना कि हाँ भैया आप लोग गलत है। उस समय सरिता भौजी भी बहुत सारी चीजें बोलती थी कि कोई मेरा साथ दे दो, कोई मेरा साथ दे दो, तो कोई उनका साथ भी नहीं देता था। आज सारे लोग उठ कर क्या है कि सरिता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा नहीं दिया, सरिता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा नहीं दिया। तो मैंने आपकी लाइफ में भी जाकर के ये बातें बोली थी कि भौजी चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी और मैंने उसमें भी बोला था कि भौजी चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप जो है किसी से मतलब मत गिला रखिए, सिकवा रखिए, कुछ भी मत रखिए, लेकिन हाँ किसी से भी ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई भी मतलब मत रखिए, क्योंकि ये सब बहुत वो है। आपके एक समय पड़ा था कि आपके करियर आपकी इज्जत के लिए क्या क्या नहीं ये सब बोले, मतलब ये लोग जिसका खाए उसी के लिए, जैसे उसी की थाली में छेद के उस टाइप के ये सब इंसान है। आपने इनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। मैं तो कितने सारे क्रिएटर को जो है, ये तो सरिता भौजी की वीडियो से जानती हूँ, क्योंकि सरिता भौजी की वीडियो जो मैं बहुत पहले से देखती थी, तो कितने सारे क्रिएटर है जिनको मैं इनके माध्यम से जानती हूँ। हाँ ये है कि मैं इसको जो है जगत दीदी को पहले से जानती थी, लेकिन इनकी वीडियो के थ्रू तो मैंने मेहना को भी जाना, तो कुछ लोगों को तो मैं इनकी वीडियो के थ्रू जानती थी। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस समय मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक दीर्घा में बैठ करके सारी चीजें देखती थी। जब वो सबसे हेल्प मांगती थी ना कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, तो कोई नहीं करता था। और ये जो लफुआ है उस समय उसने क्या क्या किया था वो सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लेकिन जब ये पूछा जाता था कि भैया ये राज बताओ, कमरे का राज बताओ, दवाई का राज बताओ या होटल का राज बताओ, तो यहाँ से भौजी एक ही स्टेटमेंट देती थी कि मतलब एक समय ऐसा आएगा आप लोगों के सामने ये सारे राज आएंगे, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उन्होंने वहां पे चुप्पी साध लिया। जब ये 3.5 महीने पहले 4 महीने पहले जब मैंने ये बातें उठाई थी तो सब लोग मेरे ऊपर जो है उंगली उठा रहे थे कि तुम ये बताओ, मतलब तुम मतलब जानबूझ के मुझे ये बोल रहे थे कि तुम झूठ मूठ का ही नाम ले लो, फिर हम सारे लोग मिलकर के उनके। अरे भैया मैंने बोला कि मुझे किसी क्रिएटर ने नहीं दिया, मुझे किसने दिया उसका पता आप लोग लगाओ, लेकिन मुझे किसी क्रिएटर ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि कोई क्रिएटर मुझे पहले से जानता ही नहीं था। सबका ये था कि तुम एक बार झूठ मूठ का, मेरे पास तो ये भी प्रपोजल आया था कि तुम अर्पिता एक बार भी झूठ मूठ का थोड़ा राजस्थानी भौजी का नाम ले लो ना, फिर देखो इस बार हम लोग क्या करते हैं। मेरे पास तो ये भी प्रपोजल आया था, तो मैंने उस समय कुछ भी बोला नहीं। मैंने ये बोला कि भैया देखो मैं जो देखती हूँ मैं उसी चीज के लिए बोल रही हूँ कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग गलत है, और इंक्लूडिंग सारे क्रिएटर ये सब जो है जिधर वजन देखते हैं उधर ही भजन करते हैं। आज जो है ये जगत दीदी का पलड़ा हल्का है तो ये सब जगत दीदी को छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि जगत दीदी का साथ देंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी और हमारा भी ऑडियंस से जो है वो
कहीं ना कहीं मतलब गालियां पड़ेंगी। उस समय था जब ये सारे क्रिएटर मिल करके भौजी को जो है अलग छोड़ दिए थे, राजस्थानी भौजी को, तो सारे ये एक हो गए थे कि भैया उस समय राजस्थानी भौजी का करियर मतलब वो पलड़ा हल्का था। अब ये लोगों को क्या कहना है कि भैया जब आप इतना सारा समस्या झेल चुके हैं, इतनी सारी चीजें झेल चुके हैं, और मैंने तो हमेशा से बोला ना कि भैया न्याय होना चाहिए, और ये लोग जो बोलते थे कि बता मैं तुझे क्या स्पेशल फील कराऊं, तेरे पैर धो करके पीऊं, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा था स्टेटमेंट कि उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला कि नहीं, उन्होंने तो ये बोला। ये तभी तो भुगत रहे हैं, इनके कर्म ही तो है जो ये भुगत रहे हैं। लेकिन वही हम मैं कह रहे हैं ना। एक बात सुनिए, मेरे मन में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज नहीं जीवन भर मेरे मन में, मैंने आपको बहन कहा था, और आपको पता है मेरा सिंगल कमेंट कभी झूठ नहीं मिलेगा आपको, है ना। मैं बताता हूँ, मेरे मन में किसी के लिए, इनमें से किसी के लिए दया, भर, भाव, प्रेम, मित्रता राही रहती नहीं। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल लूं? मैंने जो बातें की, लोगों मैंने का एक एक बात रखी है बहन, एक एक बात, और पूरी ईमानदारी से रखी है। आप नहीं, लोग जनता मेरे लिए सर्वत्र, आप लोग मेरे लिए सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हो, और सर्वोपरि रहोगे। इन लोगों के, तो मैं जिन लोगों को मैं नाम लेके, आप जिस दिन कहो, जब कहो, जिस जगह कहो, मैं कह सकता हूँ। मैं उस दिन, मैं पोल खोल जी उससे पहले नहीं देखता था अर्पिता बहन। मैं, आप जिस दिन गए थे ना, मैं उसी दिन देखने गया था अर्पिता बहन। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगी भैया कि जनता का और सीधा और सिंपल यही। एक बात मुझे बोलने दीजिए। याद है आप अलका की लाइव में बैठे थे ना आप, और उसी लाइव में चीनू आया था अभय, सबसे पहला कमेंट मैंने किया था कि अभय अर्पिता दीदी से माफी मांगो। नहीं थी हाँ, आपने वो उस कमेंट नहीं देखा, आप पैनल पे थे, जो लोग थे उनसे पूछ लो आप ये बात। नहीं, इस चीज को तो हम ऑडियंस ने भी मुझे बताया कि नीचे से जो है ये जो है बोले थे कि हाँ तुम अर्पिता बहन से वो करो, क्योंकि तुमने उनको मतलब कुछ ऐसा ही था कि पहले जो है अर्पिता बहन से माफी मांगो, तो ये सारी चीजें थी। हमको देखिए भैया, बात ही तब शुरू होगी जब तुम अर्पिता दी से माफी मांग लोगे। हमको ये था ना जेठू भैया, देखिए हमको ये था कि भैया आपको हम लोग बहुत, मैं आपको बता दूं कि मुझसे ज्यादा कहीं आपकी बड़ी फैन मेरी बड़ी दीदी है। मेरी दीदी हमेशा ये बोलती है, मतलब जब आपके साथ में कंट्रोवर्सी हुआ था तभी मेरी दीदी बोली थी कि यार कुछ तो बोलो सरिता जेठू के लिए, कुछ तो बोलो। तो हम बोले कि यार हम क्या ही बोले, क्योंकि हम तो वीडियो उस समय बनाते नहीं थे, लेकिन मेरी दीदी बोलती थी कि यार इनके लिए बुरा लग रहा है अर्पिता, तुम कुछ तो बोलो, तुम बोल सकती हो। तो उस समय मैं इस चीज के लिए बहुत गिल्टी भी फील करती हूँ कि जब आपकी और लपुआ की कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो शायद मैं उस समय होती तो शायद आप पब्लिक का रुख जो है बहुत अलग तरीके से मोड़ती और बताती कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। लेकिन उस समय मैं नहीं थी, बाई चांस, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो इस समय जो था 3.5 महीने पहले भी, उस समय का भी अगर आप सिनेरियो याद करिए, तो ये सारे लोग किस तरीके से जैसे लग रहा था ना भूखी नजरों से देख रहे थे कि कैसे क्या ही हो जाए कि मैं फिर से। मुझे एक बात याद है, मैंने आपको आके कहा था दी, मैं तो पहले ही दुखी हूँ बहन इन लोगों से। तब आपने कहा था भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ, और ये आपके लाइव में वहाँ कमेंट किया आपकी कम्युनिटी पे। मैं यही बात बोल रही हूँ ना भैया कि मैं ये आप मुझे बताओ तो सही। नहीं, देखिए ऑडियंस का ये कहना है कि जेठू भैया चाहे सरिता भूजी होगी, उनके पास उनका अपना चैनल है, उनके पास जो भी कहना है वो अपने ऑडियंस के लिए चीजें बोले। मतलब जब वो सारी चीजें जान रहे हैं कि नहीं ये सब सही नहीं है, और भैया जब बोल रहे हैं कि नहीं मैं इन सबको किसी भी हाल पे माफ नहीं करूंगा, तो ऑडियंस को यही गुस्सा है कि फिर भैया सबके पैनल पे क्यों जाकर के बोलते हैं, वो किसी के भी पैनल पे ना जाए, या फिर जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें बोले जिसे वो, मतलब आपको किसी के लिए ये नहीं बोलना है कि नहीं भैया सबूत दे दो, या फिर मुझे माफ कर दो, या मतलब उसको माफ कर दो। जनता इसी की वजह से जो है बहुत ज्यादा दुखी है कि भैया मतलब वो चाटुकारिता कर रहे हैं। ऑडियंस के दिमाग में भैया ने ये बैठ गया है कि आप जो है जगह दीदी की चाटुकारिता कर रहे हैं। नहीं और भैया आप ना उनकी अर्थमाम के पैनल पे गए थे, तो आपके वर्ड ये थे कि क्या कहते हैं, जगत दी वो नेहा को जीने दो। तो ये चीज मतलब हम लोग को कैसे हजम हो सकती है? बात है, जिस दिन मेरा वीडियो आया था और उसी दिन जब जैसे ही कहा, मैंने उस दिन के बाद एक दिन भी नाम नहीं लिया। जिस दिन मुझे सबने कहा कि भैया आप उनके लिए उनको लाइव नहीं लाओगे अपने साथ, वो तो मैं उसके बाद ना तो कहीं लाया, ना मैंने कहीं कुछ कहा। देखो जेठू भैया, अब आप देखो, हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर कुछ नहीं है, हम सिर्फ दर्शक हैं, हम देख रहे हैं पैनल लगता है तो हम आ जाते हैं। हम आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे भैया कि आधी से ज्यादा जनता चाहती है कि आप अपने चैनल पे शांत बैठ जाओ, आप अच्छे इंसान हो, आप अगर इस गंदगी में नहीं शामिल हो तो कुछ भी मत बोलो। आप आपको कोई घसीटेगा भी नहीं, कोई प्रूफ आप मत मांगो ना, आप किसी को कोई प्रूफ दो। प्रीति जी, कल कोई ऑडियंस सवाल करे और जिन चीजों को मैं जानता हूँ फिर मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँ ऑडियंस को? नहीं, आप अपने चैनल से उस समय करो, लेकिन कहीं पे जाके आप कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। हमें आपको बिल्कुल साफ सुथरा देखना है, जैसे आप साफ सुथरे थे वैसे ही रहो। प्रीति जी, कोई नेहा के लिए या सचिन के लिए या मनीषा के लिए स्पेशली नहीं जा रहा हूँ। मैं पैनल पे 4 महीनों से लगातार पैनल तो लगने लगे, मैं हर लाइव में जाता था। अर्पिता बहन जाता था या नहीं जाता था, ईमानदारी से बता दो। नहीं ठीक है, आप भैया सुनिए, अब आप इतना सुन लीजिए कि सारे के सारे जितने अधिक से ज्यादा व्यूअर जो हैं आपको देख रहे हैं, आपकी जनता ये चाहती है कि जेठू भैया ना जाए, अभी का समय ना जाए, फिर खूब जाए और कोई भी बात करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे जितने कमेंट हैं वो पढ़ा कीजिए, पैनल के नीचे सब आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम सबको हर्ट हो रहा है। आप मत जाओ कहीं पे, जब जाओ तो कुछ और बात करो बस। अर्पिता जी, मैं चैनल कैसे पढ़ूं, मैं कमेंट? हेलो अर्पिता जी, मैं एक मिनट जेठू जी से बात कर सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, ठीक है। नमस्कार जेठू जी। जेठू जी, मेरी आपसे पहले कभी बात नहीं हुई है, ठीक है, और इसलिए आप मुझे नहीं जानते। बस मैं एक नॉर्मल व्यूअर की तरह कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। आप ये बताओ,
जी, बड़ी जी, मैंने ताकत है। कहीं पे सुना था कि आपने ये बोला, अभी भी शायद आप कई बार बोलते हैं कि ये सब आपसे दुश्मनी है इन सब की, ठीक है? आपने बोला था कहीं पे मैंने सुना था कि ये सब हाँ, दुश्मन बिल्कुल है और नहीं, आपकी इनसे कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं आप इनसे जीवन भर मिलेंगे, ठीक है? नहीं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा हाँ, आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप जो व्लॉगर्स हैं या जो भी मतलब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप किसके हाँ, लिए कर रहे हैं? फ़ीवर के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर ठीक रहे है, हैं, खुद के लोग और पब्लिक के लिए, है ना? क्योंकि आपको हाँ, सब्सक्राइबर चाहिए, आपको पब्लिक चाहिए, अगर आपको कोई देखेगा ही नहीं, तो तो आपका कोई पब्लिक को फ़ायदा ही नहीं है व्लॉग इंटरेस्ट बनाने का, है ना? हाँ, यही यही है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे आप ये वाली जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो इससे भी बड़ी हुई थी, है ना? ये तो देखो इनकी पर्सनल है, ऐसा कुछ गंद है। आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी बड़ी हुई थी। तो आपका उस टाइम पे जैसे आप क्लियर कर रहे हैं, आपने अभी बोला कि जिन बातों को मैं जानता हूँ, क्या मैं उन बातों को क्लियर ना करूँ? तो मुझे ज़रा एक बात प्लीज़ आप बताइए कि जिस टाइम आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम आपके बारे में भी तो बहुत से ब्लॉगर बहुत सारी चीज़ें जानते आप होंगे ना? क्या वो आप आके बोले थे? तो नहीं, वो आप बोले गलत थे आके? मैं उनकी चीज़ें आपका क्लियर साथ कर दिया था? एक आपका मिनट साथ दिया था? आपका नाम बताइए मेरे को। सोनल नाम है मेरा, सोनल। सोनल जी, सोनल, मेरा जी, उन्होंने हाँ जी। था, मेरा उन्होंने साथ नहीं दिया था, आप एकदम सही हो, वो नहीं आए जी, थे, एकदम सही हो, लेकिन मैं इस जी। कंट्रोवर्सी में शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ, है ना? और जी, जी, जैसे ही सुनिए ना, मैं आगे मैं बोल रही हूँ मैं, हाँ, सुनिए ना, मैं अपने सारे अच्छा, पॉइंट्स पे अभी अभी उसके बाद आप बोलिए, पहले मैं सारे अपने पॉइंट्स रख दूँ, ठीक है? उनका मैं फिर आप एकदम बोलिए। बेसिक मैं बस हाँ, ना अभी आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, फिर आप डिटेल्स हाँ, में बोल देना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताइए, अब जो आप मतलब इस कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड है, इसलिए आप फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मैं समझ रही हूँ उस बात को, क्योंकि ये उस टाइम से ही लगभग शुरू हो गई थी कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि आपके इस कंट्रोवर्सी में आने से क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको ही नुकसान हो रहा है? क्योंकि पब्लिक आपसे ज़्यादा नाराज़ हो रही है, उनसे उनसे तो जो है सो है। लेकिन आप मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है? मेरी नज़र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? आपका दिल नरम है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं आपको इसी नियत से देख रही हूँ। गाइस आपने ये क्लिप देखी होगी जहाँ पर जेठू जो सरदा जी हैं उनसे कितने सारे क्वेश्चन किए गए हैं कि आखिरकार आप क्यों क्यों नेहा तिवारी जगत दीदी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अब पता चल चुका है, उनकी सारी सच थे वो पूरी तरह से सामने आ चुके हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि सरदा जेठू जी हैं जो वो इस मैटर से दूर रहें। वेल कई सारी लाइव में सरदा जेठू जी अपने बारे में बोलते हुए नजर आए हैं कि मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिरकार सच क्या है ये बाहर आए। तो सारी जनता जो उन्हें पसंद करती है सरदा जेठू जी को, वो यही चाहती है कि आप इस मैटर से दूर रहें, क्योंकि सारे खुलासे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अभी कल एक अफवाह या फिर रियल कहें, लाइव में पता चला है कि नेहा जी लाइव में आई थी सचिन की लाइव में। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, उनकी आवाज़ उनसे मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लाइव में कोई और नेहा थी, नेहा तिवारी नहीं थी। वेल गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो कुछ लोग नेहा तिवारी का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सचिन मनीषा के साथ हैं। वेल गाइस, आपकी क्या राय है, आप किसका सपोर्ट करेंगे, कौन यहाँ आपको सच लगता है, कौन यहाँ पर झूठा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लग रहा है ये दोनों तरफ झूठे लोग हैं और मिले हुए हैं, पैसे के लिए अपनी इज्जत को इस तरह उछाल रहे हैं कि जैसी इज्जत का कोई इज्जत होती ही नहीं है किसी की। वेल गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक जो जेठू भाई उन्होंने जो बोला क्या वो सच है, क्या उनको किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए 22 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।